इंडिया गठबंधन और पहले महागठबंधन के तरफ से जो विधानसभा में जो भूमिका थी, जो प्रदर्शन हुआ था, आप देखिएगा कि वही प्रदर्शन कुल मिला जुला करके आपको ये लोकसभा में भी सामने आया। और माले का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, 3 सीट मिला जिसमें हम लोग 2 सीट जीत पाए। अयोध्या में इनकी हार सबसे धर्म के मामले में करारा तमाचा है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए परिणाम आ गया है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में इंडिया अलायंस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं नीतीश कुमार के जदयू ने देखा जाए तो 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। और ऐसे में 12 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। साथ ही जिस तरीके से एनडीए ने जीतन राम मांझी को मौका दिया था, उन्होंने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन्होंने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक महानंद सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, जिस तरीके से आप लोगों ने 2 सीटों यानी कि पूरा इंडिया अलायंस की बात कर ली जाए 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार टूट सकते हैं एनडीए से। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, कितनी सच्चाई है, क्या कहिएगा? देखिए, अभी वो क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, अभी बाद की बात है, उसमें तो देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार के जो राजनीति में आप शाहाबाद रेंज और ये देखिएगा कि मगध का रेंज में जो इंडिया गठबंधन और पहले महागठबंधन के तरफ से जो विधानसभा में जो भूमिका थी, जो प्रदर्शन हुआ था, आप देखिएगा कि वही प्रदर्शन कुल मिला जुला करके आपको ये लोकसभा में भी सामने आया है। जहाँ जहाँ माले का मजबूत गढ़ रहा है, वहाँ राजद भी जीते हैं। और माले का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, 3 सीट मिला जिसमें हम लोग 2 सीट जीत पाए। और हम लोगों को 5-7 सीट मिलने वाली थी, यदि वो 5 सीट मिल जाता तो और स्ट्राइक रेट बढ़ जाता। तो ये अक्सरहा हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ जैसे पाटलिपुत्रा में, जहानाबाद में, बक्सर, औरंगाबाद, ये जो आप देख रहे हैं कि राजद के जो जीत हुई है, ये राजद की जीत में भाकपा माले की अहम भूमिका रही है। और यहाँ पर ही हम लोगों की पार्टी मजबूत है। जहाँ पार्टी मजबूत है वहाँ राजद और माले दोनों मजबूती से प्रदर्शन किया है। तो ये एक चीज़ है। और इस बार तो स्पष्ट दिखा दिया कि एनडीए जो मोदी की सरकार, मोदी में जो तानाशाही हो गया था, घमंड हो गया था, जनता ने घमंड चूर कर दिया। ये सबसे अहम सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है। जनता को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, पूरे देश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि संविधान और देश के ताना बाना को जो बर्बाद करने पर तुली हुई थी भाजपा, उसको लगाम लगाने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म के नाम पर ये जो माहौल बना रहे थे, अयोध्या में इनकी हार सबसे धर्म के मामले में करारा तमाचा है कि आप जनता के मुद्दों को, जनता के सवाल को आप सर्वोपरि न रख करके आप धर्म का मामला को आप सर्वोपरि रखेंगे, ये बहुत ही स्वीकार्य योग्य नहीं है। अमेठी में भी हार गई। हाँ, ये अमेठी में भी हारी हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि आपका नरेंद्र मोदी का बहुत ही मार्जिन कम हुआ है, पहले के तुलना में जीतने का मार्जिन कम हुआ है। तो इनकी भी लोकप्रियता कितना नीचे हुआ है इससे स्पष्ट हुआ है। जबकि राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीते हैं उसी उत्तर प्रदेश में, और उसी उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। और नरेंद्र मोदी कुल मिला जुला करके बहुत ज़्यादा 1.5 लाख वोट से जीते, उससे तो ज़्यादा वोट से ये आपका अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, किशोरी लाल जी जीते हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला
ये है। महानंद जी, एक तस्वीर कल सामने निकल के आई जहां दिल्ली की ओर जा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ दिखे। पहले तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए नजर आ रहे थे, फिर एक साथ एक सीट पर आ गए। तो क्या लगता है कुछ बात चल रही थी क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को इस मामले में हम समझते हैं कि वो तो पूरे बिहार के करीब करीब सभी दलों के नेता बन चुके हैं। पिछले बार हम लोगों ने भी उनको स्वीकार किया था, मुख्यमंत्री स्वीकार किया था। एक वही है जो लेफ्ट से लेकर के राइट तक के नेता माने गए हैं, ऐसा तो बाकी ये कोई नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी बिहार के हित में बेहतर काम करेंगे। बिहार के लिए यदि सोचते हैं विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का मामला आज से नहीं, बहुत दिनों से लटका हुआ है, इनका मांग भी रहा है। लेकिन अड़ियल केंद्र की सरकार और इनकी मजबूरी रही थी, अब पता न क्या मजबूरी रही हो, ये आज तक बिहार के एजेंडा को, बिहार के मांग को पूरा भाजपा की सरकार ने नहीं कर पाया। तो अब तो एक बार्गेनिंग पावर बढ़ गया है, इनके बगैर सरकार चलेगी नहीं। तो चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार ये ट्रिपल एन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ट्रिपल एन से क्या होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भाजपा का, जो आप देखिएगा कि महागठबंधन की सरकार चलाने का इनका बेहतर तजुर्बा नहीं रहा। हर जगह इनका कोशिश रहती है कि वहाँ दिक्कत पहुँचावें और विकास का भी रफ्तार ठीक से नहीं चलता है और लटर पटर करके माहौल बिगाड़ देते हैं। बिहार का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो। तो क्या इंडिया अलायंस ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को दे रही है? अब ये तो ऊपर वाले लोग हैं, जानते हैं। हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़ में ही। आप ही लोगों के न्यूज़ से ये सब हम लोगों को खबर मिलते रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता के लिए बेहतर एक है। अभी मान लीजिए विपक्ष की बात है तो विपक्ष में एक सशक्त आवाज़ रहेगी और विपक्ष अब इस बार का कमज़ोर विपक्ष नहीं होगा और उधर सरकार कमज़ोर रहेगी, विपक्ष मजबूत रहेगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का भी ऑफर दिया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? बन जाए तो अच्छी बात है, इनकी मुराद पूरी हो। ऑफर दिया गया है कि नहीं महाराज जी? इधर से जी, अब ये तो मैं नहीं जानता। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माला विधायक महानंद सिंह थे। ऐसे में ग्रीन सिग्नल को लेकर जब हमने सवाल किया, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऊपर का नेतृत्व तय करेगा, ऐसा कहना था इनका। ऐसे में जिस तरीके से सरकार बनने की बात हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब जाकर सवाल यह हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस में आकर शामिल हो जाएंगे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सबकी निगाहें जो है कहीं ना कहीं देश में सरकार बनने को लेकर, एक तरफ जहां एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, किसकी सरकार बनेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं दो दलों पर, दो नेताओं पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार टिका हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया अलायंस जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिका है, दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं जो एनडीए अलायंस है वो चंद्रबाबू नायडू और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत